आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल जनपद में अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखंड खिरसू में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देकर ऐतिहासिक कार्य किया है। बता दें कि उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विकासखंड खिरसू के चौमुखी विकास को लेकर विकासखंड खिरसू के भवन निर्माण को लेकर 2 करोड़ खिरसू में मिनी स्टेडियम को 1 करोड़ 58 लाख व CSC खिरसू में आवासीय भवन को 3 करोड़ बासा होम स्टे को 2 करोड़ व वन विश्राम गृह खिरसू के सौंदर्यीकरण को 2 करोड़ व खिरसू में महाविद्यालय निर्माण को लेकर करीब 7 करोड़ व खिरसू विकासखंड के 2 दर्जन गाँव को पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से करीब 6 करोड़ की लागत से स्वीकृत डिकवाल गांव पंपिंग योजना का निर्माण किया है। इसमें कई विकास योजनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है तो कई योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यही नहीं, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में चटाई मुक्त अभियान के बाद अब शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक करने का अभियान शुरू कर दिया है और शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक करने को लेकर करीब 800 करोड़ रुपए स्वीकृत कर शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक करने का संकल्प लिया है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड खिरसू में तमाम विकास योजनाओं को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख खिरसू व पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा संपत सिंह रावत से खास बातचीत के अंश प्रस्तुत हैं। नमस्कार, मैं हूं पारद रावत और आप देख रहे हैं अनन्य कवरेज रहस्य की खोज। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड जनपद पौड़ी के विकासखंड खिरसू की विकास योजना पर। और इस बात का जो है कि ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान खिरसू से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा पौड़ी से माननीय संपत सिंह जी आज हमारे साथ बने। सबसे पहले मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री रावत जी से अनन्य कवरेज में खास बातचीत के लिए धन्यवाद करूँगा जो उन्होंने हमें समय दिया। जी अध्यक्ष जी, खिरसू के विकास मॉडल की मैं अगर बात करूं तो उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का ये श्रीनगर विधानसभा खिरसू उसमें आता है। यहाँ पर बीते अभी जो है कि 7 वर्ष लगभग उनको हो चुके। 7 वर्ष में उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने खिरसू के जो है कि क्या कुछ विकास योजना की सौगातें दी हैं। जी मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। जी निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2017 से जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने उत्तराखंड में आई है जी और श्रीनगर विधानसभा से डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ के विधायक बने, मंत्री बने और उन्होंने, अगर मैं पूरी श्रीनगर विधानसभा की बात कहूँ तो पूरी श्रीनगर विधानसभा अभूतपूर्व कार्य किए हैं जी। लेकिन अगर खिरसू विकासखंड की अगर मैं बात करूँ, जी खिरसू विकासखंड अपने आप में पौड़ी जनपद में एक वीआईपी विकास खंडों में आता है और 2017 से लगातार धन सिंह रावत जी के सानिध्य में लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं कह सकता हूं जी कि सबसे पहले की बात करूं तो हमारा जो 1962 का जो विकास खंड था और हम तमाम दिनों से मांग कर रहे थे कि उस भवन को नए बनाने के लिए, लेकिन जब धन सिंह रावत जी इस क्षेत्र के विधायक बने तो उन्होंने खिरसू के जो विकास खंड का जो मुख्यालय है उसको ठीक करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए 2 करोड़ 7 लाख रुपए से ऊपर धनराशि मुक्त कराई। उसी तरह से बहुत दिनों से खिरसू का जो मैदान था वो स्टेडियम की मांग चल रही थी, बहुत सालों से, करीब 40-50 सालों से इसकी मांग चल रही थी और उस पर भी 1 करोड़ 58 लाख रुपए की धनराशि से उन्होंने स्टेडियम का निर्माण कराया। इसी तरह से बहुत दिनों से मुझे लगा रहा कि जब से 1907 का हमारा इंटर कॉलेज खिरसू सबसे पुराना इंटर कॉलेज था और लगभग 1960 के बाद खिरसू में जी महाविद्यालय की डिग्री कॉलेज की मांग चल रही थी जी। और निश्चित तौर से डॉक्टर धन सिंह रावत ने डिग्री कॉलेज को स्वीकृति देकर और उसमें 7 करोड़ की धनराशि उसके भवनों के लिए दिया। इसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह आपने देखा होगा खिरसू के जो अंदर के जो रास्ते थे वो संकरी गलियां थी, तमाम तरह से उसमें उबड़ खाबड़ थे। उसमें उस क्रॉस टाइल, उसमें इंटरलॉकिंग और क्रॉस टाइल का निर्माण करीब 69 लाख रुपए से खिरसू के जो सभी दुकानों के आगे, लोगों के घरों के आगे उन्होंने वहाँ पे 69 लाख रुपए की धनराशि से इसका निर्माण कराया।
इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि किरसू में पानी की बड़ी किल्लत थी। बहुत साल पहले जब कभी गाना भी लगा था, किरसू बोर्डिंग लगी तो निरपणा का डांडा, जब किरसू में एक बार छात्रावास बना था तो पानी की बहुत दिक्कत थी। और आज निश्चित तौर से धन सिंह रावत जी ने ढिकालगुम पंपिंग पेयजल योजना का विस्तार कर 30 करोड़ रुपए की धनराशि से किरसू को पानी पहुंचाया। और जिस पर्यटन की सर्किट की हम बात करते हैं, पर्यटन की किरसू एक बहुत अच्छा पर्यटन क्षेत्र है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पर्यटन सर्किट को धन सिंह रावत जी ने एक नया पर्यटन सर्किट नाम दिया है, जिसमें कि श्रीनगर को जोड़ा है, धारी देवी को जोड़ा है, किरसू के घंटियाल मंदिर को जोड़ा है और पौड़ी के किंकालेश्वर मंदिर, ज्वालपा देवी, तमाम मंदिरों को जोड़कर इस क्षेत्र को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। और इसके 40 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जो भी गांव आएंगे वो पर्यटन के दृष्टिकोण से निश्चित तौर से डेवलप होंगे। उत्तराखंड की ये जो धरती, ये किरसू की जो धरती है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत गर्मजोशी से किरसू का नाम लिया जाता है। इसको सही तरह से दिशा देने के लिए धन सिंह रावत जी ने बेड़ा उठाया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आपने देखा होगा कि सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, होम स्टे की योजना, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने एक होम स्टे की बहुत अच्छी योजना इस पूरे प्रदेश में लागू की है। और उसी को तारतम्य में रखते हुए किरसू में बासा होम स्टे का निर्माण किया गया और उसमें फर्स्ट फेज में 64 लाख रुपए की धनराशि से उसको, उसके साथ कम्युनिटी किचन बना के 64 लाख रुपए की धनराशि से बासा 1 बनाया। उसी तरह बासा 2 1.25 करोड़ की धनराशि से बासा 2 का निर्माण कराया। बासा 1 को समूह की महिलाओं को दिया ताकि वहाँ पे 18-20 जो महिलाएं हैं उनका रोजगार भी लगातार उससे हो रहा है। विकास के साथ साथ रोजगार परक भी योजनाएं इस क्षेत्र में आई हैं। मैं कह सकता हूं कि किरसू के विकास खंड की अगर बात करूं तो किरसू के विकास खंड में बहुत अच्छे काम पूरे क्षेत्र में हुए हैं। आपने देखा हो डॉक्टर धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री बने और किरसू में हमारा बहुत पुराना पीएचसी सीएचसी था, उसे सीएचसी में बना के उसके आवासीय भवनों के लिए भी उन्होंने धनराशि अवमुक्त कराई और अभी उस पर कार्य जारी है। और मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य हुए हैं और इसके लिए सचमुच पूरा क्षेत्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का हमेशा गुणी रहेगा, आभार रहेगा। और इसी तरह से विकास की जो उनकी सोच इस किरसू के लिए है, निश्चित हम सब के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगी। जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के विकास कार्य की सौगात उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किरसू को दिया, जो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आप जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन हम एक कि भविष्य में और किरसू के विकास को लेकर, पर्यटन विकास को लेकर और कुछ क्या किरसू विकास खंड में होना चाहिए? जी, शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सर्वोपरि होता है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी धन सिंह रावत जी शिक्षा मंत्री बने, पूरे प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हुई और साथ ही पूरी श्रीनगर विधानसभा से मांग चल रही थी कि एक सेंट्रल स्कूल का यहाँ पे निर्माण किया जाए। धन सिंह रावत जी ने उसी तर्ज पर जो सेंटर के जो सीबीएसई जो पाठ्यक्रम होता है उसमें करीब करीब अपनी पूरी श्रीनगर विधानसभा में 8 विद्यालयों में उसको लागू करके उसी तरह सेंट्रल स्कूल की तर्ज पर यहाँ के जो स्कूलों को उनको उसी तर्ज पे लाने का प्रयास किया, जिससे कि यहाँ के बच्चे और आगे बढ़ सकें। और इसी तरह से मैं कह सकता हूँ पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास में 800 करोड़ रुपए की धनराशि डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा और माननीय हमारे प्रतिनिधि द्वारा इस विकास की धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। जी, तो आपको एक सवाल और पूछूंगा सर अध्यक्ष जी, हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर धन सिंह जी ने वास्तव में उत्तराखंड के 70 विधानसभा में अगर बात करूं तो सबसे पहले विधानसभा श्रीनगर की, जहाँ पे करोड़ों अरब की बल्कि कई अरबों रुपए के विकास कार्य उनको सौगात दिया। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि क्षेत्र में वास्तव में कई विकास योजना को उन्होंने धरातल पर उतारा है और अभी भी भरसक प्रयास रहेगा उनका कि लगातार विकास की सोच, उनकी सोच अलग है। वो उनका विकास का जो मिशन है, उनका मिशन और विजन का कोई पता नहीं चलता कब वो कौन सा बड़ा काम कर देंगे। पहला मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो कि बिना जब काम स्वीकृत हो जाता है उसके बाद ही वो जो है कि उसका उद्घाटन करता है, पहला मंत्री है। लेकिन ये जो इतने विकास कार्य क्षेत्र में और वो खरबों रुपए के विकास कार्य वास्ते श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में, इसका क्या भविष्य में क्या देखने को मिलेगा? जी देखो, मैं पिछले जैसे कि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, मैं 2017 से लगातार देख रहा हूँ जी कि
जिस कार्य को कहते हैं कि शिलान्यास करते हैं जी उसका कार्य का उद्घाटन भी करते हैं। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जी नहीं तो योजनाएं लटकी रह जाती हैं और धरातल पर उस तरह से उतर नहीं पाती। नहीं उतर, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस योजना का शिलान्यास किया होगा उस योजना का लोकार्पण उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जा रहा जी। है। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। आने वाले समय में जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब हम 2024 के चुनाव में जाएंगे, लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, उनके क्षेत्र में जो ये अभूतपूर्व इनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो किए गए हैं, इस क्षेत्र का और क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ेगा। और लोग देखो, कोई भी प्रतिनिधि होगी, कोई भी सरकार होगी, तो सार्वजनिक काम सब कार्य मोदी जी ने पूरे देश में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुझे लगता है इसको गिनाने की जरूरत नहीं है। तमाम ऐसी नई योजनाएं पूरे देश में लागू की गई हैं जो कि पहले कभी हुई नहीं है। और आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से देश की हर आदमी आज देश की बात करता है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। आज देश की बात हम आम आदमी देश की बात करता है। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि हम आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की 10 से घटकर 5वीं अर्थव्यवस्था पूरे देश की, पूरे विश्व के हम लोग आ गए हैं। और आने वाले दिनों में हम पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा देश उभर के आएगा। इससे बड़ी हम सबके लिए बात क्या हो सकती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2000 के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पौड़ी की सीट ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीट उत्तराखंड से जीतेगी, ऐसा मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी अध्यक्ष जी, NNI कवरेज में जुड़ने के। जिस तरीके से जो है कि भाजपा के पूर्व जो है कि जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड के 70 विधानसभा की मैं अगर बात करूँ, साफ कहा कि 70 विधानसभा से पहले विधानसभा जो है कि श्रीनगर विधानसभा है, जहाँ के विधायक उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास के क्षेत्र में कोई कोर और कसर भी नहीं छोड़ी। उन्हें साफ कहा कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहले मंत्री जो कि जिनका मिशन और विजन का कोई पता नहीं चल पाता है, वो कब कहाँ पे कौन सा बड़ा काम करते। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो है कि चटाई मुक्त अभियान के बाद अब उनका जो है कि फोकस शिक्षा के क्षेत्र में है। उन्होंने साफ कहा कि 800 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा मंत्री जो है कि अपने क्षेत्र के विद्यालयों के कायाकल्प शिक्षा के कायाकल्प के लिए उन्हें वो स्वीकृत करके लाए। साथ ही उन्होंने कृषि की विकास खंड के जिक्र करते हुए विकास खंड के भवन की बात की कि यहाँ पर चाहे वो विकास खंड हो, चाहे वो तुम्हारे मिनी स्टेडियम हो, चाहे वो अस्पताल के भवन की जो है कि भवन आवासीय भवन का निर्माण या फिर महाविद्यालय की बात है, तमाम ऐतिहासिक विकास कार्य। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे इस क्षेत्र की वर्षों की पुरानी मांग थी जो है कि पेयजल यहाँ पर लगातार वर्षों से लोग जूझ रहे थे। लेकिन जैसे कि अभी आप सुना होगा कि यहाँ पर हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष संपत जी ने कहा कि हालांकि वो भी लगातार 2 बार यहाँ पर प्रमुख रह चुके, लगातार यहाँ पर प्रतिनिधित्व के एक सामाजिक कार्य उन्हें भी लगातार भरसक प्रयास किए। लेकिन साफ उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के अथक प्रयास हो जाएगा ढिकाल के पक्ष से खिरसू गाँव के लोगों को आप गंगा की अविरल धारा से जो है कि उनको प्यास बुझानी पड़े। तमाम जो है कि उन्होंने विकास किया है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया है कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से 5 की 5 सीट भाजपा की झोली में रहेंगे। जिस तरीके से वो करेंगे उत्तराखंड सरकार के या फिर केंद्र सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में चौमुखी विकास की गंगा भरी है। साफ कि उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा की सरकार फतेह करेगी। NNI कवरेज के लिए पर्वत। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।